अक्सर रिश्तों में खटास आ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, विश्वास टूट जाता है और हम पहुंच जाते हैं टूटते हुए रिश्तों और निराशा के भंवर में। अगर आप भी हैं परेशान तो माइंडफुल जर्नी करेगी आपकी मुश्किल आसान। हाय, अक्सर रिश्तों में खटास आ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, विश्वास टूट जाता है और हम पहुंच जाते हैं टूटते हुए रिश्तों और निराशा के भंवर में। अगर आप भी हैं परेशान तो माइंडफुल जर्नी करेगी आपकी मुश्किल आसान। अगर आप अपने जीवन के किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो प्रोफेशनल काउंसलर्स आपकी मदद कर सकते हैं। काउंसलिंग एक प्रकार की टॉकिंग थेरेपी है जिसमें आप भरोसेमंद वातावरण में प्रोफेशनल प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और वे प्रोफेशनल्स आपकी बातों को संवेदनात्मक पूर्ण से सुनने में सक्षम होते हैं और आपकी बातों और आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको सही राय देते हैं। आपके नकारात्मक विचार और आपकी ऐसी बहुत सारी भावनाएं जो आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा या आपके साथ सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। लेकिन जब आप एक काउंसलर से बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक जगह पर अपनी बात को शेयर की है, क्योंकि एक काउंसलर आपको सहानुभूतिपूर्ण तरीके से न सिर्फ सुनता है, आपको समझता है, बल्कि आपकी समझ के अनुसार आपको परिस्थितियों में निर्णय लेने में बेहतर महसूस करने में आपकी मदद करता है। आपके जीवन की वे परिस्थितियां जो आपको भावनात्मक दर्द पहुंचा रही हैं, आपके नकारात्मक विचार और आपकी ऐसी समस्याएं जो आप अपने स्तर पर या अपने परिवार के स्तर पर नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनका निदान आप काउंसलिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो काउंसलिंग एक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा है। एक अच्छा काउंसलर न सिर्फ आपको आपकी नेगेटिविटी से बाहर निकालता है, बल्कि आगे के जीवन के लिए आप हमेशा कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे सकारात्मक रह सकते हैं और फिर से अपने जीवन की एक किक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें आपकी मदद भी कर सकता है। मैं खुद भी अपनी टैरो रीडिंग्स में आप लोगों की पॉजिटिव काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास जो पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं हर तरीके से पॉजिटिवली काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तलाश थी माइंडफुल जर्नी के लिए एक प्रोफेशनल काउंसलर की जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप जैसे लोगों की परेशानियों को सुने और संवेदनापूर्ण तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनकी समस्याओं को निदान करने में मेरे साथ मदद कर सके। मेरी ये तलाश पूरी हुई बेंगलोर की मिसेस प्रगति भटनागर से मिलकर। वो MA, BEd और MBA हैं। आपने कई सालों तक कॉरपोरेट सेक्टर में सीनियर मैनेजर के तौर पर, एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर और एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्रामर के तौर पर काम किया है। अपनी सर्विस में रहते हुए आपने विमुक्ति नाम का एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें आप ऐसे एम्प्लॉयज की मदद करते थे जो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के कारण परेशानियों से जूझ रहे थे, डिप्रेशन में थे, जो डाइवोर्स की वजह से या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से परेशान थे। कई सारे एम्प्लॉयज को आपने उस डिप्रेशन से निकलने में मदद की अपनी सर्विस में रहते हुए, और अल्टीमेटली आपने अपनी सर्विस छोड़कर पूरी तरीके से अपने आप को काउंसलिंग के प्रति समर्पित कर दिया। इस दौरान आपने काउंसलिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आपने किए और अब आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल काउंसलर हैं। प्रगति बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करती हैं और मैं पहली ही मुलाकात में उनसे मिलते ही बहुत प्रभावित हुई थी और मैंने मिलते ही सोच लिया था कि इनको मैं किसी भी शर्त पर माइंडफुल जर्नी में एज अ काउंसलर लेकर आऊंगी। लेकिन मेरी आशा के बिल्कुल विपरीत, मेरा जैसे ही ऑफर मैंने उनको किया, प्रगति जी ने सहर्ष अनुमति दी, बिना किसी शर्त की अनुमति दी और वो मेरे साथ माइंडफुल जर्नी में आप लोगों की काउंसलर के तौर पर अब शामिल हैं और हम उनकी काउंसलिंग ले सकते हैं। मैंने कई पर्सनल क्लाइंट्स को प्रगति जी को रेफर किया जो लोग मेडिटेशंस नहीं कर पा रहे थे, जो लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे और टैरो रीडिंग लेने के बावजूद उनकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हो रहा था क्योंकि वो मेरी दी हुई एडवाइस फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को मैंने प्रगति जी को रेफर किया और उनके साथ प्रगति जी ने 1-to-1 सेशन किए और मेरे पास फिर से मेरे क्लाइंट्स ने कहा कि उनको प्रगति जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो फाइनली प्रगति जी अब हमारे साथ ऑन प्लेटफॉर्म आ चुकी हैं।
आप लोगों की काउंसलिंग करने के लिए। साथ ही प्रगति जी ने आने वाले नवरात्रि में मेरे साथ मिलकर एक वर्कशॉप प्लान किया है, जिसमें मैं, मैडम प्रगति भटनागर और मैडम दीप्ति शेखर मिलकर एक वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। इस वर्कशॉप में सभी ऐसी लेडीज जो कि नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में है या किसी तरह की नेगेटिव परिस्थितियों में फंसी हुई हैं, डिप्रेशन में है और अपनी पावर भूल चुकी हैं, फिर से एम्पावर होना चाहती हैं, तो ऐसी लेडीज के लिए मैं माइंडफुल जर्नी पर एक बहुत ही जल्दी एक वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप प्लान कर रही हूं। अगर आप इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करके अपना नाम आज ही रजिस्टर करवा लीजिए। और चलिए मिलते हैं हमारी काउंसलर मिसेस प्रगति भटनागर से। Hi everyone, I welcome you all here today. So I am Pragati and I am a counselor by profession. So मैं आपसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि क्या लाइफ में आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए और कोई भी नहीं है जो आपका हाथ थाम सके, आपको कुछ कंफर्ट दे सके? होता है ना, हम सबके साथ होता है ऐसा। प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स उसका एक पार्ट है, आती हैं बिना बताए आती हैं। कुछ कभी ऐसी होती हैं कि हम हैंडल कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी आ जाती हैं हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि समटाइम्स हमारे लिए उसको कोप करना, हैंडल करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं डील कर लेते हैं, वेल एंड गुड। कुछ सिचुएशंस कभी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने किसी लव्ड वन को खो दें बाय डेथ, बाय बेरीवमेंट, या कोई वी फॉल इन लव विद समवन, दैट पर्सन अबैंडन्स अस, हमें छोड़ के चला जाए, तो हम बहुत लॉस्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे आत्मा का एक हिस्सा चला गया, हम खुद को खो देते हैं कभी कभी किसी चैलेंजेस के कारण, या जॉब में इतना स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ऑफिस से थ्रेट्स मिल रही हैं टर्मिनेशन की। सो इट टेक्स अ टॉल ऑन आवर मेंटल हेल्थ कि क्या करें, हम दिन रात स्ट्रेस में जीने लगते हैं, लाइफ का जॉय खोने लगते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी से शेयर कर सकें, ओपन अप कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी है कई बार हमारी नीड्स के लिए इनसेंसिटिव होती है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ यही तसल्ली मिलती है, लेट गो कर दो, इग्नोर कर दो, मूव ऑन कर जाओ। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसको हम प्रेस करके मूव ऑन कर जाएं, लेट गो कर दें। तो उसके लिए हमें अपने आप को ही एम्पावर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि हम इतने डिसफंक्शनल हो जाते हैं, डिसीशंस नहीं ले पाते, या फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, आपका एपेटाइट ख़त्म हो जाता है, आप खाना नहीं खा पाते, या कहीं आप फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें साइलेंस में सफ़र नहीं करना है। ओके, सो काउंसलर्स इसीलिए होते हैं कि आपको वो आपकी पावर याद दिलाते हैं। ओके, इट्स नॉट दैट दे डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर यू, दे जस्ट हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज योर ओन पावर जो आपके अंदर है। ओके, बस इतना कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें। काउंसलर का एक ये रोल होता है कि आपको अपनी पावर में वापस लेकर आए। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, हेजिटेट नहीं करना होता है, एंड अ काउंसलर इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। ओके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि शायद पीपल आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड यू, सिर्फ एडवाइजेस सब दे रहे हैं लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है, तो माइंडफुल जर्नी की जो काउंसलिंग टीम है, हम आपकी हेल्प करने में हमें खुशी मिलेगी। और कुछ भी हो आप शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल वर्क इट आउट टुगेदर। ओके, आपको ऐसा नहीं समझना है कि आप हेल्पलेस और विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना कि पुअर मी, मेरे साथ ही क्यों होना था, ऐसा कभी नहीं सोचना। जब हम ऐसा फील करते हैं हम डिफीटेड उसी मोमेंट हो जाते हैं, डिफीटेड। ओके, सो आपके अंदर जो भी पावर है सबके अंदर है, बस कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो बस कोई एक याद दिला देता है तो सब फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके, सो सफ़र नहीं करना है, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ आपके हाथ में है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सो डोंट लेट एनीवन स्नैच इट अवे फ्रॉम यू। आपकी खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी है, किसी को भी वो पावर मत दीजिए, ना किसी पर्सन को ना किसी सिचुएशन को, कि वो आपकी खुशी आपसे छीन सके। हम सब खुशी से ही जीते हैं, लाइफ बहुत छोटी है और उसको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ हमें मैनिफेस्ट करके जीना होता है। सो वी एट माइंडफुल जर्नी विल बी रियली रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट इन केस यू नीड एनी असिस्टेंस। टेक केयर, बाय बाय। तो आपने सुना मिसेस प्रगति भटनागर को, सुमधुर वाणी, आकर्षक व्यक्तित्व और सलोने चेहरे वाली ये थी मिसेस प्रगति भटनागर, जो अब हैं ऑफिशियली माइंडफुल जर्नी की रिलेशनशिप काउंसलर। और आप इनके साथ सेशंस ले सकते हैं। इनके साथ सेशंस बुक करवाने के लिए आपको ऑफिस नंबर, मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क करना होगा। और इनके साथ एक वर्कशॉप अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना नाम जल्दी से रजिस्टर करवाइए। इस विमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप में आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी सखियों के साथ में अगर एक साथ एनरोल कराएंगे, एक पूरा ग्रुप का एनरोलमेंट कराएंगे, तो आपको और भी अधिक फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें हो सकता है। तो देर किस बात की, अगर आप हैं किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित और आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग ले चुके हैं, मेडिटेशंस करना आपके बस का रोग नहीं है, तो आप इन प्यारी सी मधुर सी आवाज वाली प्रगति भटनागर के साथ में आप काउंसलिंग ले सकते हैं। प्रगति जी में मुझे अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है। आप मुझसे बात करें या आप प्रगति जी से बात करेंगी, आपको काफी कुछ समानता देखने को मिलेगी। तो देर मत कीजिए और मैडम के साथ एक काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए और इनकी वर्कशॉप को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो